हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेमाफर्स। देखो हमारे पास सेमाफर्स क्या होते हैं, फर्स्ट हम इसे देखेंगे, देन हम इसके टाइप्स को देखेंगे, हमारे पास ये कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था सेमाफोर्स को। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, जो हमारे सेमाफोर हैं ये एक तरह के स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जो सिग्नल के काम आते हैं। ठीक है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनका क्यों यूज करते हैं, जब भी हमने क्या करना है, किसी भी आपके पास क्या है, दो प्रोसेस हैं जिन्हें सेम रिसोर्स को यूज करना है। अब वहां पे क्या है, वहां पे बहुत चांसेस हैं कि या तो आपका डेटा क्या हो जाए, ओवर रिटर्न हो जाए, या फिर आपके ऑर्डर जो है वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं है जिसकी वजह से हमें एक गलत आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग प्रोसेस को सेम रिसोर्सेज को सेम टाइम पे यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमाफोर्स का। देखो ये क्या करेंगे, ये एक सिग्नल जनरेट कर देंगे उनके लिए कि अभी आपकी प्रोसेस P1 है वो वर्क कर रही है, तो अभी प्रोसेस P2 वेट करेगी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। देन अगर प्रोसेस P2 रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो P3 वेट करेगी, अगर P3 यूज कर रही है तो P1 P2 और जितनी भी आपकी प्रोसेस है वो सब वेट करेंगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास सेमाफोर्स। देखो ये क्या है, these are special variables used in operating system to control access to shared resources and manage process synchronization। ये क्या करता है, जो आपका कंट्रोल है उसे रखेगा आपके शेयर्ड रिसोर्सेज पे और मैनेज करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, हमने अच्छे से पढ़ा कि जब दो प्रोसेसेस को सेम रिसोर्स को यूज करना है तो ताकि उसमें कोई एरर ना आए, कोई इशू ना आए, तो हम वो क्या है, वो कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब व्हाई डू वी नीड सेमाफोर्स, हमें इनकी जरूरत क्यों है। देखो इन मल्टीटास्किंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस में ट्राई टू एक्सेस द सेम फाइल। आपके पास मल्टीपल प्रोसेस ऐसी हो सकती है जिन्हें सेम फाइल को एक्सेस करना है, या फिर यूज द सेम प्रिंटर, उन्हें सेम प्रिंटर को यूज करना है। ठीक है, या फिर राइट इनटू द सेम मेमोरी स्पेस। ठीक है, विदाउट कंट्रोल, या फिर उन्हें सेम मेमोरी के अंदर क्या करना है, अपनी डेटा को रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे कुड इंटरफेयर विद ईच अदर। अब ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी दो प्रोसेस है और दोनों ही सेम फाइल को एक्सेस कर रही हैं, तो विच कॉज एरर, जिसकी वजह से क्या होगा, एरर कॉज होगी और डेटा करप्शन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेमाफोर्स क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे रेस कंडीशन को बाय मेकिंग प्रोसेस को क्या करेंगे, हमारी जो प्रोसेसेस है उन्हें एक सिग्नल एलोकेट करके कि आपकी प्रोसेस ने इस टाइम पे वेट करना है, इस टाइम पे आपकी प्रोसेस ने रिसोर्स को यूज करना है। ठीक है, ये सब करेंगे। रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं सेमाफोर। अब रेस कंडीशन क्या है, हमें पता है रेस कंडीशन में हमारे पास क्या होता था कि कोई भी प्रोसेस आ रही है, वो रिसोर्स को यूज कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, आपको एक गलत आउटपुट मिल रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे पास प्रोसेस रिसोर्स को यूज नहीं करनी है, तो जिसकी वजह से हमें रॉन्ग आउटपुट मिलता है। ठीक है, रॉन्ग रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अब इसके टाइप्स देख लो, टाइप्स ऑफ सेमाफोर। द फर्स्ट वन इज बाइनरी। बाइनरी यहाँ पे क्या होगा, कैन हैव ओनली टू वैल्यूज 0 and 1। बाइनरी नंबर्स हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, या 0 होगी या 1 होगी। देखो वर्ड्स लाइक अ लॉग, अगर आप वन अगर आप यूज करते हैं तो इट मीन्स आपका रिसोर्स क्या है, फ्री है। अब रिसोर्स फ्री है तो मीन्स कोई भी प्रोसेस आए रिसोर्स को यूज करे, सिंपल सी बात है। अगर वहां पे वर्ड 0 है, ठीक है, वैल्यू वहां पे 0 रिटर्न है, मीन्स रिसोर्स बिजी है, कोई और आके रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज रिसोर्स क्या है, हमारे पास बिजी है। तो ये क्या है, हमारे सेमाफोर्स ने सिग्नल दे दिया। अगर वहां पे वैल्यू 1 है, मीन्स जो भी प्रोसेस है बाहर वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन के, वो आए और अपना रिसोर्स को यूज करे और जाए। अगर 0 वैल्यू है, मीन्स ऑलरेडी हमारे पास कोई प्रोसेस है जो रिसोर्स को यूज कर रही है, रिसोर्स बिजी है, उस टाइम पे आप नई प्रोसेस को नहीं लेके आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अ सिंगल प्रिंटर फॉर मैनी यूजर्स, जब एक सिंगल प्रिंटर हो और यूजर्स बहुत ज्यादा हो। द नेक्स्ट वन इज काउंटिंग सेमाफोर्स। देखो काउंटिंग सेमाफोर्स कौन से होते हैं, कैन हैव एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, इनकी कोई भी नेगेटिव
सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, कोई भी आपके बाइनरी में हम सिर्फ 0 और 1 का यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट द वैल्यू इज नॉन नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। यूज्ड व्हेन मल्टीपल इंस्टांस ऑफ अ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जब आपके मल्टीपल रिसोर्सेज क्या हो, मल्टीपल इंस्टांस हो जिन्हें रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 आइडेंटिकल प्रिंटर इन एन ऑफिस, जब आपके 5 आइडेंटिकल प्रिंटर्स हैं एक ही ऑफिस में, अब वो 5 हैं, कितने सारे आइडेंटिकल हो गया है ना, तो हमने क्या करना है वहां पे काउंटिंग सेमाफोर का यूज करेंगे हम वहां पे। एडवांटेजेस देखो क्या है, द फर्स्ट ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है रेस कंडीशन को। सेकंड क्या करेगा, वर्क वेल इन मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट, आपके मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में अच्छे से वर्क करेगा। कैन हैंडल बोथ सिंगल एंड मल्टीपल रिसोर्सेज इंस्टांसेस, आपका चाहे सिंगल रिसोर्स है या फिर मल्टीपल रिसोर्स है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, दोनों को ही अच्छे से हैंडल करेगा, ठीक है। लिमिटेशन देखो क्या है, डेडलॉक कैन अक्कर इफ नॉट यूज केयरफुली, आप अगर केयरफुली इसे यूज नहीं करते हैं तो डेडलॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन प्रायोरिटी इन्वर्जन, अगर देखो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होल्डिंग अप रिसोर्स नीडेड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, मीन्स एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है जिसने रिसोर्स को होल्ड करके रख लिया है और वो सेम ही रिसोर्स हमारी हाई प्रायोरिटी को चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है हमारा प्रायोरिटी इन्वर्जन, यहाँ पे भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज हार्डर टू डीबग देन सिंपल लॉक, जो आपके सिंपल लॉक है एज कंपेयर टू उनके इसे डीबग करना, इसमें जो है मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है, ठीक है। So I hope this is clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.